और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम ऊपर गए और हमें विश्वास नहीं हुआ। मेरे पर मदद के वादे डर को खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके के जंगलों में लगी आग का दायरा अब बढ़ रहा है। अब ये बेकाबू से हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। यहाँ के बाशिंदे दूर नजर आ रही रोशनी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले घंटों में क्या होगा। बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। पैसिफिक पैलिसेड्स लॉ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। पहले वो काफी डरावनी लगी क्योंकि उन्होंने टहनियों को उखाड़ फेंका और वो गाड़ियों और घरों के सामने लगी बाड़ पर गिरने लगी। फिर आग शुरू हो गई और इतनी तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मानो राख की बारिश हो रही हो। आप बाहर जाते तो राख आपकी आंखों, चेहरे जलते तो आप जरा सोच लीजिए वहाँ का मंजर क्या होगा। लेकिन आपको एक बात याद दिला दूं, जिन लोगों को नहीं पता है उन सभी को याद दिला दूं, शायद आप सभी को पता होगा अक्टूबर 2023 मतलब जब से जो शुरू हुआ था फ़लस्तीन के अंदर जो हालात शुरू हुए थे, जो इसराइल बार बार हमले कर रहा था, वहाँ की जो हालत थी, वहाँ के जो बच्चे तरस रहे थे, वहाँ की जो बिल्डिंग है, जो वहाँ के घर, जो सारी बस्ती को उजाड़ दिया गया था, जो वहाँ के मिट्टी में मलबे में वहाँ के घरों को मिला दिया गया था, एक बच्चे को अपने माँ से बिछाड़ दिया गया था। मतलब आपसे बता दूँ वहाँ की इतनी बद से बदतर हालत कर दी गई थी कि वहाँ के बच्चों को घास फूस खाना पड़ रहा था। और इसके पीछे किसका हाथ था? इसराइल का तो हाथ था, लेकिन जो मदद थी वो अमेरिका की थी। अमेरिका ने फ़लस्तीन पे हमला करने के लिए इतनी सारी मदद की, इतना बम बारूद भेजा जलाने के लिए, नस्ल नाबूद करने के लिए। वहाँ के लोग तो पूरी तरह से जलने पे बड़े बड़े स्टार रहते हैं। उसी तरह से वहाँ के हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार रहते हैं, वहाँ बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, बड़े बड़े कारोबार चलते हैं। नस्ल नाबूद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मतलब आप सभी को दिखिए यहाँ के अल्लाह ज़हन में इस बात को फिट कर लीजिए, किसी पे इतना जुल्म मत करो, किसी को इतना मत गिराओ, किसी को इतना खाक में मत मिलाओ कि उसका बदला अल्लाह ताला लेने पे उतर जाए। और वो जब लेने पे उतर जाता है तो वो कुछ